मजदूर है वो पैसा ज्यादा कमा रहा है और खेती वाले के बचता क्या, कुछ नहीं बचता इतने, आज पर मास नहीं बचता इतने। किसानों में बचा क्या है, ये छोकरी सी फली हो चुकी है, इसके अंदर फाड़ के देखो एक भी दाना साबित नहीं है। राम और राज हमेशा किसान के खिलाफ रहा है। 43 सालों से 18 राज्यों के बच्चों और माता पिता की पहली पसंद मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। 35 एकड़ का सुरक्षित और आधुनिक कैंपस, जहां पढ़ाई के साथ मिलती है 30+ रचनात्मक गतिविधियां, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ को देती है सही दिशा। राजस्थान का मोस्ट अवॉर्डेड स्कूल मोदी वर्ल्ड स्कूल विजडम सिटी। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहा हूँ झलको झुंझुनू। फिलहाल मौजूद हूँ मैं किसाना के साथ है मंडावा विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल आप मौजूद है बाजले गांव में, लेकिन अकेलो बाजलो ही गुनी। आज सुबह जब लोग उठा तो काफी लंबा चौड़ा एरिया का माँ और जगह किसान ही वह माथा पकड़ के बैठ गई। आपके साथ काफी बुजुर्ग और युवा किसान मौजूद ही। बताया जाए कि किसान जो को है अन्नदाता माना जा है और देश की रीढ़ अर्थव्यवस्था जीडीपी के ऊपर काफी हद तक डिपेंड हुआ है। लेकिन एक यह भी कहावत कड़े कड़े सत्य साबित होती दिखा है कि किसान को न तो राम है और न ही राज है। कढ़ाई पर राम रूस जाए, कढ़ाई पर राज रूस जाए। लेकिन अब का कहानी यह है कि जब मानसून गयो हो और जातो जातो बढ़िया बारिश दे के लोगन गए हो और बड़ी ही शानदार है थी फसल लोग तैयार करी। मेरे पीछे शीर्षों की फसल ते देख रहे हो, काफी शानदार फूल घेर गए और एकदम आपकी मौके के ऊपर फलियां एकदम लदपदिया शीर्षी हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य व किसाना को, दुर्भाग्य बड़े लोगों को कि आज पूरी की पूरी फसल जो की सर्दी की वजह से खत्म हो चुकी है। बातचीत करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। मैं पहली बार तो आपको झलको झुंझुनू को धन्यवाद देता हूं कि किसानों की समस्या सुनने के लिए, आगे बात बढ़ाने के लिए आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनवरी 11 और 12 तारीख को जो ज्यादा ठंड हुई थी और बर्फ जमी थी, उसके कारण ये मेरे हाथ में ये फलियां हैं, इनको मैं आपको देखो चीर के दिखाता हूँ। कितों के नुकसान अब की इसमें बार बहुत ज्यादा नुकसान है। और जो ये कल की रात और आज की रात जो पाला और पड़ा है, इससे कितना नुकसान होगा ये 2 दिन के बाद में पता चलेगा कितना नुकसान हुआ है। तो किसान इतने भाई जो 10-11 जनवरी में थे ठंड बता रहा हो भी ठंडू 50% नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान है। और रात ने परसों काल भी रात ना आप देखो कि पाड़ो जम्मे हो, आज रात ने भी पाड़ो जम्मे हो और आज भी मौसम विभाग बता रहा है क्योंकि पाड़ो जमने की संभावना है। अगर यह स्थिति चलती रहेगी तो किसान की स्थिति ऐसी की होने वाली है भाई जीरो हो जाएगी फिर तो। रात 11 और 12 जनवरी को पड़ गया और कल और आज रात की पड़ गया और 2 दिन और पड़ जाए तो बचेगा क्या फिर। बिल्कुल झलको तने सुबह लाइव में चीज दिखाई कि पहाड़ों के कदर जम रहे हो। एक सीधा बात करा, किसान रीढ़ माने जाए देश की जीडीपी का काफी सहयोग है किसान को। आज के दिन आप खेती की देखा काफी एडवांस खेती आ रही है और इस पर खाद बीज खर्चे की बात करा तो कितों के लगभग आपने खर्चो बैठे है। भाई खर्चो तो ये है कि इसमें चाहे मजदूरी कर लो चाहे खेती कर लो, मजदूर है वो पैसा ज्यादा कमा रहा है और खेती वाले के बचता क्या, कुछ नहीं बचता इतने, आज पर मास नहीं बचता इतने। ये तो शुरू से चलती आ रही है। राम और राज हमेशा किसान के खिलाफ रहा है इतने। और देखो भाई, इतने एक सरपंच से बन करके बाद में मुख्यमंत्री तक बना है इतने, तो को किसानों की सुनता तो मैं तो बोलता हूँ कि बहुत बहुत धन्य हो मुख्यमंत्री को कि किसानों की सुनिए। 1 साल होगी थाने लगभग खेती करता, एक आइडिया अपन बात करा तो जो 1 साल होगी था भाई। मैं 62 साल का हो गया और खेती हम तो जन्म से ही करते आ रहे हैं। बिल्कुल तो किसान के पुत्र हैं। पुश्तैनी काम जो को है एक किसान को रहे कि बाप दादा हूँ पुश्तैनी आपा खानदानी खेती जगह करता आ रहा। पहले की खेती में और आज की खेती की बात करा तो खर्चे का मैं कितों के अंतर आगू। देखो पहले कोई खर्चा नहीं लगता था, अपने आप घर वाले जितने होते थे वो मिलकर के खेती कर लेते थे। और कढ़ाई भी होती थी तो पशु से, जुताई भी होती थी तो पशु से, घर में लाते थे तो पशु से लाते थे। आज हर काम मशीनरी से होता है, तो जितने भी जो पैसे की आमदनी होती है ना वो कम है और ना ज़्यादा हो जाता है। ये मानता हूँ मैं कि भाई जो यंत्र हो गए तो जुताई करना टाइम पर सब काम होना, लेकिन बचता साल लास्ट में वही है कि उसकी जो मजदूरी है ना, जो मजदूरी कर लो और चाहे वो खेती कर लो। 1000 रुपया एक बीघे पर पड़ेगा। 60 नहीं, कम से कम एक बीघे पर 1000 रुपये पड़ते। एक बीघे पर 1000 पड़ेगा, मतलब कोई आदमी 50 बीघा खेत में 50,000 रुपया तो मोटा मोटी यो खर्च होगा। एक चीज देखा खाद बीज आप देखियो कि किसान काफी परेशान हो रहा है। डीएपी कौन मिल रही, खाद कौन मिल रही के बारे में कहना चाहोगा? देखो डीएपी और यूरिया नहीं मिल रही है वो तो बहुत बड़ी दुख की बात है। साथ साथ में ये दुख की बात है कि वो उसमें सारा मिलावट चीजें हैं
किसानों को तो एकदम मुंह माथा लूट रहे हो ये। अब एक बात करा, ऐ कहती हैं लोग कि भाई माउट जब हो जाए तो माउट होने के बाद में और दाव कौन मारे। अब का तो माउट 2 बार हो चुकी भी का बावजूद दाव मार रहे हो। माउट क्या करेगी, 15 दिन पहले जी काट दियो, परसों में उसके अंदर थोड़ी चचाटी आई चेहरे के ऊपर, ये 2 दिन में तो कर दिया साफ। रात को तो सूर और गाय नहीं सोने देती है। और रिया है 15 दिन पहले मार गया, ये 2 दिन हो गया, 3 दिन पहले माउट हुई। उसके अंदर तो कुछ आदमियों के चेहरे पर रोने की ओर थी, काल की आज की एकदम से मायूस हो गए सब। पूरे किसानों में बंचा क्या है, ये सोगरी सी फली हो चुकी है। इसके अंदर फाड़ के देखो, एक भी दाना साबित नहीं है। ये 2 दाने इसमें देख लो। काफी बार किसानों को नुकसान की बात करा, सरकार कितनी के मदद करे अपनी। साहब मैंने 2000 के अंदर इंजन लगाया था, बेटता 2001 में मार गया। जब से मैं कुआ बहा रहा हूँ, 2008 में मारा, फिर 22 में मारा, 15 दिन पहले मारा, 30% 25% पहले नुकसान हो गया। 3 दिन पहले माउट हुई, उससे कुछ हमारे चेहरे के ऊपर रौनक आई पूरे सब किसानों के। 2 दिन हो गया, 2 दिन में तो इनको साफ ही कर दिया। रात को सुअर और गाय नहीं सोने देती है, 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं। 2 दिन के अंदर तो इस फसल के ऊपर पानी फेर दिया। नेतागण ये तो कोई कुछ देते तो है नहीं, यहाँ वोट ले जाते हैं झूठ बोलकर, आगे थारी सुनेंगे वो करेंगे। अभी मौसम विभाग यह कह रहे है कि आने वाली 27 तारीख ने एक WDB और आ रही है और जिसके कारण ओला पड़ने की, बारिश होने की फिर संभावना बताई जा रही है। तो ओला पड़ जाए तो ये लावनी तो नहीं करनी पड़ा है, केवल से रहेगा भाई ने। या 7 मन बीघा की सिरसू, 1.5 बीघा की सिरसू नहीं बची, इससे बेहतर तो इसके अंदर ओला पड़ जाए तो वो अच्छा है। अब फलियान देख के यहाँ लागे भाई ये जोरदार सिरसू आग लगे किसान के खेत में है, ये क्यों कौन बच रहेगा मायने, क्यों कर बच रहे हो? ना ना दिखावटी अड़ंगो है, दिखावटी हंडो है। 2 दिन हो गया, 2 दिन का मैंने कर दी साफ। कई % नुकसान लगे? ये में 60-70% नुकसान हो 60-70% गए हो। हाँ तो अभी तो के गुंजाइश आगे चाहे और WD आऊं तो बताओ, मौसम खराब हो तो बताओ, आला गिर दे तो ठीक रह जाए, काम बढ़िया है, जो लावनी तो करनी पड़े। सरकार और प्रशासन को क्या मांग करना चाहोगा? सरकार के देगी माने, गिर तो जरूर भाई हटा दो। अब देना चाहो तो भाई, अगर किसानों के बारे में क्यों सोचे तो दो भाई किसानों। मैं GM में BEd हूँ, फिर भी मजबूरन खेती कर रहा हूँ। न तो राज देख रहे हो कानी किसान के, न ऊपर लो देख रहे हो, फिर भी आया सोचा कि अब की बार बढ़िया होगी फसल, बहुत ही अच्छी फसल ही, एक उम्मीद ही कि बहुत ही अच्छी होगी फसल। लेकिन 2 दिन पहले जो मैं बरसे होने बीहू तो एक चेहरो खिलो कि हाँ बहुत अच्छो काम हो गयो, लेकिन 2 दिन में ने गोड्डा ही तोड़ दिया जी। किसान को बेटे का ये संस्कार ही एक किसान का, वो चाहे पढ़ लिख के नौकरी करा, देश की सेवा करा, लेकिन जब वैकेंसी का अभाव में या घोटाला का अभाव में वो एक MA BEd करेडो आदमी और सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ, तो फिर दूसरो आधार बिकन बचा है बा पुश्तैनी जमीन पिता की जो बुजुर्ग मिले दे के गया ही, वो एक आधार भी किरण भी की जगह कि आप खेती करांगा और यह अपने देश की GDP अर्थव्यवस्था में आप योगदान देगा। लेकिन जब स्थिति धरातल पर आप देखा तो कमर तोड़ दे है। जब ऐ को मौसम बात करा अपने राज्य सरकार की, किसानी पहले अपना बुजुर्ग कराया करता, आज के दिन अलग टेक्नोलॉजी आएगी, पहले की खेती में और आज की खेती में कितों के फर्क आ गया? रात दिन का फर्क है, टेक्नोलॉजी तो पूरी चेंज हो गई है। पहले तो बैलगाड़ियों से, इनसे ऊंट गाड़ी से, इनसे उनसे ही होती थी, खर्चों भी कम लग गया। हाँ, खर्चों भी बहुत कम होता। तो आज तो कम से कम 1000 रुपया तो बीघे का पक्का लग गई ही। बिम खाद जोड़ लो, बीज जोड़ लो, बान बिजाई, खाद मिल तो जाए टाइम पर, खाद कड़े मिल रहा है, खाद तो मारा मारी रहे एनी टाइम ही मारा मारी, और मिल रहा तो भी बा नकली, मिल रहा तो ब्लैक में मिल रहा है, बा भी ऊंचे दामा पर मिल रहा है। कड़े घोटालो हर जगह अपन देखने मिला है। तो अभी यह स्थिति है, बताया जाए कि तो के थारे साहब ते अब की युवा पीढ़ी हो, पढ़ा लिखा मेड भी होते अपना आपने बता रहे हो कि तो के नुकसान था नहीं खेती का मला करियो। ये खेती में तो लगभग 50 से 60% नुकसान हो गयो। 50-60% तो हो चुके है। हाँ, और भी बता रहे हैं कि और भी ज्यादा भी उसका है। मतलब आज रात ने जगह ठंड पड़ी है, बिको असर अभी सामने को नहीं आयो है। हाँ, वो तो पहले को असर है, ये तो पहली को 11-12 तारीख ने सर्दी पड़ी, बिको असर है, बिको असर है। रात वाली क्या दिन बाद में मेरे पाटे वो रात वाली को सुबह में लाइन चेंज करना आयो तो सरसों के ऊपर यहाँ बर्फ लटक रही है नीचे, पहले फसल ने यो खा गयो। बिल्कुल इस की आपा बात करा क्या चीज है और क्या नुकसानी को करे खेती के में? यो
सिरसों को कैंसर बोल रहे हैं ना, ये इन कड़े कड़े तो मरगोजो बोल रहे हैं, कटे कटे बम फोड़ भी बोल रहे हैं, रूखड़ी भी बोल रही। या पहली तो बाजरा में आया करती, आजकल या सरसों में आवे है। सबसे पहलो दुश्मन तो यो है, दूसरो ऊपर लो है, तीसरी सरकार हो रही है। बिल्कुल भाई, किसान तो जब खेती करने लगे है, दानो जमीन में बोन लगा है, जब कदी नु लेके और जब बोरी कमाए मंडी में लेके वो नहीं पूछ जाए, जब तक भी को शोषण है वो लगातार होता रहे। कहीं रोग की बात करा, मौसम की बात कर लिया, या फिर राज की बात कर लिया, हर तरफ बिन शोषण भी को करो जाए, बार बार करो जाए, और कर तो आज तक कर तो आया ही, और आगे भी उम्मीद है कि वो शोषण यही होता रहेगा कि इनको सुधार होगा। उम्मीद तो क्या करा जी, अब किसान है, किसान तो उम्मीद ही कर सके और बाकी कर भी कह सके। अगर सरकार के यहाँ जिम्मे है कि हाँ किसाना को नुकसान होयो है, हाँ फंड देनो चाहिए, आको मुआवजो भी देनो चाहिए, थोड़ा बहुत आके सारो लाग जा तो किसान तो एक ही चीज आप और देखा भाई, जब खेती इंसान करे है तो भी खेती के ऊपर वो बहुत सा सपना सजो है कि ई खेती हूँ अब के बच्चा की फीस जमा कराऊंगा, ई खेती हूँ अब के यो नयो काम कोई व्यापार छोटो मोटो में चालू करूंगा, काफी उम्मीद भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब अया को मौसम की मार विपर हो जाए तो कितो के भी को ऊपर विपदा आवे। विपदा बहुत बढ़िया हुआ साहब, सपना सगड़ा चूर होगा ये सर्दी के कारण, फसल में बहुत ज्यादा नुकसान हो, ये कारण लोगों की जो उम्मीद थी बा उड़े खत्म हो कितनी दूर में सिरसी बारह की? मैं बारह साहब 40-45 बीघा से बारह सिरसी 40-45 बीघा बारह की लगभग अया सपना लगाया गया भाई आपका सिरसू बढ़िया है, आपका सिरसू निकालांगा, इतना रुपये की होगी, आपका यो काम करांगा, आपका यो काम करांगा, कोई मकान बनावांगा या फिर कोई खेती में कोई नवाचार करांगा। आप सपना सोच के तो वहाँ खेती उपलो राम रूट वो कर दियो, नुकसान के इलाज हो। अब तो सरकार ही कुछ करेगी। तो क्या मांग करना चाहोगा प्रशासन या मांग है कि किसान मुआवजो देने की भरपाई करें का नुकसान की। भाई बीमा के तौर पर भी, बीमा के नाम पर भी किसान पीछा ही जगह हड़पे जाही लगे है कि जी हिसाब बीमा करे जाए और भी को पूरो बिने फायदो है बीमा को जो भी किसान ने मिले है ना साहब कौन मिल बीमा पूरा फायदा कौन मिले कड़े कड़े कमी रह जाए, गफलो हो रहे है बिल्कुल। कंपनी पहले काट ली। हाँ जी, हाँ जी, बीमा कंपनियां पहले ही काट लेती हैं ये बीमा तो, लेकिन किसान को मुआवजा नहीं देती हैं कभी भी टाइम पे। तो अब यहाँ लग गया कि भाई आ नुकसान होगो जो को तो होगो, आगे मौसम सही रह जा, 27 तारीख ने और WD तो बताओ अगर बरसात हो जाए, मौसम अगर सही रह जा तो ये कमाया लग गया कि 5-10 पैसा गुंजाइश है, खत्म हो गो साफी हो एकदम। यो तो इम के गुंजाइश है जी, या तो एकदम से तैयारी है सरसों एकदम से, इसमें कोई गुंजाइश है, कोई उम्मीद ही कर सकता उम्मीद नहीं तो भूल ही कर दिया, इसके बाद क्या होगा? तो क्या इलाज हो, इन तो मिलानी पड़ेगी। तो देख लो, आप देख लो, डिस्प्लाउ का ये तो काम बहुत उल्टा हो गया। डिस्प्लाउ का 500 रुपया अब और देना पड़ेगा। भाई किसान वो आदमी है, जब एक किसान खेत में काम करते रहे, आप अभी कहीं जावा और अभी अगर जा गया कहते कि मतलब 2 किलो गाजर चाहिए, 2 किलो मूली चाहिए, और किसान खेत में बारा की तो वो बिना कुछ झिझके और बिना आराम बा चीज उपलब्ध करा दे। किसान को जो मन है, जो दिल है, वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये जो किसान ही जब की स्थिति यह हो जाए है, काफी उम्मीदा करके ये खेती करना चाहे हैं और करे हैं, मेहनत भी करे हैं, लेकिन जब अया की आफत के ऊपर आपदा पर आवे तो कड़े कड़े प्रशासन ने भी इनकी ओर ध्यान देना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, सही तरीकों मौका मुआयना करके बीमा कंपनियां खैर सुनवा के चेकिंग करवा के और पूरी गारंटी के साथ इनको मुआवजा है, इनको हक जो है किसानों को वो मिलना चाहिए। थारी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम। झलको